दीवारों के पास कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो इसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र का दरवाजे खोल देता है। जिस तरह फूल अपने दामन में कांटे छुपाकर अपनी खूबसूरती से लोगों को गर्विदा कर लेते हैं, तो हमें भी चाहिए कि लोगों की तलहियों को दफन करके दरगुजर से काम लेते हुए मुस्कुराते चेहरों के साथ दूसरों को खुशामदीद कहें। अपनी मौजूदा हालत के हमेशा शुक्रगुजार रहें। इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन नेमतों की ख्वाहिश रखते हैं मगर महरूम हैं। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह पाक की तरफ जाता है। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने के लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई और जरिया नहीं पा सकते। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो चीज़ किसी को मिकदार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। माँ बाप को खुश करना दुनिया का आसान तरीन काम है। उनको आपसे ज़रा सी तवज्जो और नरमी के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता। ये ज़िंदगी के दो झरने हैं, मुहिज आपके लिए बहते हैं। उनका खुशक हो जाना औलाद की बड़ी बदकिस्मती है। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आप किसी को और के हाथों मिलेगा। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खामोशी हिकमत है मगर इसको इख्तियार करने वाले थोड़े हैं। अपनी मौजूदा हालत के हमेशा शुक्रगुजार रहें। इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन नेमतों की ख्वाहिश रखते हैं मगर महरूम हैं। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं। बंदे को अल्लाह पाक पर भरोसा होना चाहिए। मर्द अपनी लापरवाही और बेतवजही से जब औरत को खो देता है तो ये कहने लगता है कि औरत में वफा नहीं होती। उसे अपना दकारता हुआ लहजा और करवा रवैया क्यों याद नहीं आता? असल में उसकी अना अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। घर के सब लोग साथ बैठकर खाना खाया करो, अलग अलग ना खाया करो। जिस घर में सब मिलकर एक जमात होकर खाना खाते हैं वहाँ अल्लाह पाक की बरकत रहती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियाँ भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। और कभी कभी जिस रास्ते पर सदियों चलने की नीयत करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, उस राह में उठने वाले चंद कदम आपको बुरी तरह थका देते हैं। जिस राह पर चलते हुए आप थकने लगे, समझ लें वो रास्ता आपकी मंजिल को नहीं जाएगा। आपको पलटना पड़ेगा, कोई मोड़ मुड़ना पड़ेगा। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फर्ज समझते हैं और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि ये एक वक्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए जाए तो वो जरूर साथ जाते हैं। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। रिश्तों का एक रूप मतलब परस्ती भी है। कठपुतली की तरह जी हजूरी करते रहो तो सब ठीक, वरना रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूट जाते हैं।
हम बड़े कब होते हैं? जब हम ज़्यादा माफ़ करने लग जाते हैं, जब हम दूसरों पर अपनी मर्जी मुसलत करना छोड़ देते हैं, जब हम रातों को घूमने की बजाय सोने को तरजीह देते हैं, जब हम फजूल बहस के बजाय खामोशी को तरजीह दें, जब हम इख्तिलाफात राय का एहतराम करने लगते हैं, जब हम दूसरों के बारे में जल्दी राय कायम करना छोड़ देते हैं। आपका रिस्पॉन्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीज़ों के मुतालिक रिस्पॉन्स देना छोड़ देना। जितना कम करते जाएंगे आप उतना ही पुरसुकून महसूस करेंगे। माँ बाप अपनी औलाद को दुनिया की हर चीज़ सिखा देते हैं सिवाय अपने बगैर जीने के। शिकवे शिकायतों के नहीं, ये ज़रफ़ की बात है। तेरे वहम गुमा में भी नहीं हम, और तू लफ्ज़ हमें याद है। खैर के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह ताला किसी भी ऐसे शख्स का अजर ज़ाया नहीं करता जो अच्छे अंदाज से अमल करे। नेकियों के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं है। कुछ नया पा लेने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। आपकी तरबियत का पता उस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। इंसान की ज़रफ़ और फितरत का पता ताल्लुक़ बनाने से नहीं, बल्कि तब पता चलता है जब आपकी इससे रंजिश या कता तलकी हो। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो इसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना। किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना। किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी ज़ुबान को बचाना भी हदिया ही है। ए अल्लाह पाक रहम फरमा उन दिलों पर जिनका हाल तेरे अलावा कोई नहीं जानता। आमीन। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज़, लेकिन अहमियत के लिहाज बहुत बड़ा ख़जाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। धोखा बहुत वफादार होता है। आप जिस मर्जी को दे लौटकर आपके पास ही आता है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़रफ़ होता है। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो। बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। सबसे खूबसूरत आंखें वो होती हैं जो अल्लाह पाक के खौफ से अश्कबार हो जाती हैं, और सबसे खूबसूरत धड़कन वो होती है जो अल्लाह पाक का नाम सुनते तेज तेज धड़कने लगती है। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर तल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। जिस तरह आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते, उसी तरह से आप किसी खुदा के नेक बर्तन और खुद आशना इंसान को भी मोहब्बत पर मजबूर नहीं कर सकते। ये भी बाहमी कशिश होती है। तुम्हारी कहानी इसलिए रुक गई है क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि तुम इसका अगला हिस्सा खुद लिखो। जिसे तुम तखीर समझ रहे हो वो दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। अकल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अकल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें ज़माने का गुलाम बना देती है। अच्छे इंसानों में एक खराबी होती है कि वो सबको ही अच्छा समझ लेते हैं। जैसी मौत वैसी आक़िबत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को क़यामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में उसको मौत आई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले में एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। सुभान अल्लाह। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आमीन।